हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं और उनमें से कुछ लोगों के सोलर सिस्टम जो है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है। तो इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्हीं 5 बातों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि दोस्तों, हम सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको 5 बातें बताऊँगा जिसको आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो है आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत है। बेसिकली 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है और अगर आपका एनर्जी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप एनर्जी बिल को कम करना चाह रहे हैं तो आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाइए। और अगर आपके पास कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, बिजली जो है आती जाती रहती है और आपको बैकअप के लिए सोलर सिस्टम लगाना है तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाइए। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगाना है। उसके बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर दूसरी जो बात है वो है कि स्कोप फॉर द सिस्टम, यानी कि आप जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसको लगाने के लिए आपके यहाँ पर जो स्कोप है, यानी कि कुछ टेक्निकल बातें वगैरह जो है वो है क्या। यानी कि अगर समझो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो आपके पास 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए पर्याप्त जगह है क्या, एरिया है क्या। वो ग्राउंड माउंटेड हो सकती है या फिर रूफटॉप माउंटेड भी हो सकती है। और अगर जगह है तो वो जगह शैडो फ्री है क्या। आपको अर्थिंग लगाने के लिए, अर्थिंग प्रोटेक्शन देने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए कुछ स्कोप है क्या। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना होता है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो आपके पास ग्रिड का कनेक्शन है क्या, ग्रिड का कनेक्शन है क्या, मीटर है क्या, आपका जो सैंक्शन लोड है वो पर्याप्त है क्या। उसके अलावा अगर ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं तो बैटरी इन्वर्टर रखने के लिए आपके पास जगह है क्या, उसका प्रोविज़न है क्या। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। इसमें घर की वायरिंग फिटिंग का भी आपको देखना है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये स्कोप ऑफ द वर्क में आती है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गई दूसरी बात। उसके अलावा एक तीसरी बहुत ही ज़रूरी बात है, वो है आपका मटेरियल सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आपको किसी अच्छे ब्रांड का ही मटेरियल लेना पड़ेगा। अगर आप लोकल ब्रांड का, आजकल बहुत सारे लोकल ब्रांड है जो बहुत सस्ते दामों पर मटेरियल देते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि आज स्टार्ट होती है और 1-2 साल में बंद भी हो जाती है। आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करनी है वो कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, यानी कि उस कंपनी को मार्केट में कम से कम 20 साल तो होने चाहिए। ऐसी कंपनी को आप चूज़ करें ताकि फ्यूचर में आपको सर्विस मिलती रहे। और उसके अलावा दोस्तों, ये तो जो ब्रांड सिलेक्शन है आपको इन्वर्टर और पैनल के मामले में ज़्यादा देखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, इनका मेंटेनेंस जो कि फ्यूचर में आ सकता है, सर्विस के इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा ब्रांड चुने जो आपको सर्विस दे सके, वरना सस्ते प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत ही अभी अवेलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको वो प्रोडक्ट गारंटीड रहेगा। जो कि महंगा लेता है वो रोता है एक बार और जो सस्ता लेता है वो रोता है बार बार। ये कहावत आपने तो सुनी होगी। उसके अलावा दोस्तों, आपको जो 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है वेंडर सिलेक्शन का। आपको दोस्तों जो वेंडर सिलेक्ट करना है आपका सिस्टम लगवाने के लिए, उस वेंडर का आप ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर से देखें, क्योंकि बहुत सारे नए वेंडर अभी मार्केट में आए हैं। कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर भी वेंडर बन जाते हैं, लेकिन आपको जिस वेंडर को सिलेक्ट करना है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो कब से काम कर रहा है, उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए हैं और प्रोजेक्ट लगाने के बाद आफ्टर सेल सर्विस वो देता है क्या, और उसके प्रोजेक्ट की जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड है क्या, या फिर वो फिर सिस्टम लगाकर पैसा लेकर भाग जाने वाला वेंडर है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, अगर जब भी आप वेंडर सिलेक्ट करते हैं तो वेंडर जो है वो अपना लोकल ही चूज़ करें, क्योंकि कभी अगर सर्विस का, मेंटेनेंस का इशू आ जाता है तो वो जल्दी अवेलेबल होता है। अगर दूर का वेंडर होता है तो बहुत सारे ऐसे वेंडर होते हैं जो सिस्टम लगाते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, उसके बाद वो कुछ भी रिस्पॉन्स कस्टमर को नहीं देते। तो इसलिए आप एक लोकल का वेंडर अपना देखिए
और एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड वाला और एक अच्छा सा जिसका मार्केट में नाम है ऐसा वेंडर ही आप चूज़ कीजिए। तो ये तो हो गई चौथी बात। और उसके अलावा दोस्तों एक फिफ्थ जो पॉइंट है, जो कि पांचवी बात है, वो है कॉस्टिंग की, सिस्टम के कॉस्टिंग की। तो आपने वेंडर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिस्टम की कॉस्टिंग आज के डेट में मार्केट में क्या चल रही है और आपको वेंडर द्वारा क्या कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आज मार्केट में प्राइस चल रही है 60 रुपीज़ पर वैट और कोई वेंडर आपको 70 रुपीज़ 75 रुपीज़ पर वैट देता है उसी मटेरियल का, तो आपका पैसा यहाँ पर वेस्ट जा सकता है। तो इसीलिए आप मार्केट में घूमिए और आप एक वेंडर से नहीं 4-5 वेंडर से कोटेशन लीजिए और उस कोटेशन को कंपेयर कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में एक्चुअल रेट क्या चल रहा है। तो ये तो 5 बातें हो गई। अगर ये 5 बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो कभी फेल नहीं होगा, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। सोलर सिस्टम लगवाना फ़ायदे का ही बात है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप गलतियां करते हो तो ही आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ भी गलती नहीं करेंगे तो आपका सोलर सिस्टम 100% सक्सेस होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी जानकारी मैंने बताई आपको ज़रूर से काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।